अगर आपको भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस देख-देख के लगने लगा है कि प्रिंट ऑन डिमांड यानी उसमें लिटरली पैसे ही प्रिंट होते हैं, तो मैं आज आपको एक रियलिटी दिखाने वाला हूँ। पहले देख लीजिए, बाद में डिसाइड करिए। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब मास्टर क्लास में आपने देखा होगा कि ₹700 में आपको प्रोडक्ट बेचनी है, यानी आपकी टी-शर्ट बेचनी है और आपको परचेज़ प्राइस पड़ेगी ₹350 में। आपको तो सिर्फ डिज़ाइन ही अपलोड करनी है, शॉपिफ़ाई पे एक पेज ही बनाना है। वो शॉपिफ़ाई वाला जो इंटीग्रेटर है, वो आपके बिहाफ़ पे प्रिंट करके वो डायरेक्ट वो आपको दे देगा। या तो आप सोच रहे हो कि मैं ही खुद वो प्रिंटर लेके आऊँगा, 25,000 का सेटअप मिलता है, खुद ही करके खुद ही बेचूँगा। टी-शर्ट्स मैन्युफैक्चर तो और भी मिलने वाले हैं। तो यही सब आपने सोच के प्रिंट ऑन डिमांड में अगर आपने दिमाग लगाया कि मुझे प्रिंट ऑन डिमांड करना है, तो पहले एक बार एक ब्रेकअप देख लेते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड में जो हिडन कॉस्ट है, जो आपने किसी को अभी तक आपने देखी नहीं या किसी ने आपको बताया नहीं, मैं आज आपको वो शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसकी सेलिंग प्राइस है ₹700। आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आपको जो पड़ेगी, वो सर्विस प्रोवाइडर से वो है ₹350। इसमें शिपिंग कॉस्ट एवरेज ₹80 लगेगा आपको। पेमेंट गेटवे का 2% तो 700 का 2% यानी ₹14। पैकेजिंग का आप मान लो मोटा-मोटी सिर्फ ₹10 पड़ रहा है और आरटीओ जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 30% आप कंसिडर करके चलो, तो ₹200 आपका आरटीओ को लगेगा। तो 700 में से ये सारी कॉस्ट निकाल लेंगे तो ₹654 आपके इसमें से निकल गए और आपको आपकी प्रोडक्ट पड़ेगी प्रॉफिट में ₹46। यानी आप ₹700 में अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको ₹46 मिल रहे हैं। लेकिन इसमें और भी एक हिडन कॉस्ट है। क्या? एड कॉस्ट, जो आपने गिनी ही नहीं अभी तक। यानी एड कॉस्ट अभी सीसीआर जो है, कॉस्ट कन्वर्जन रेट, तो वो एवरेज ₹200 मैंने गिनी है अभी। जो तो बिगिनिंग में तो और भी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन मान लेते हैं कि चलो ₹200 भी आप पर कस्टमर एक्वायर करने के लिए ₹200 आप दे रहे हो। तो इस कॉस्ट 700 में ये सारी कॉस्ट निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट बचता है -154। यानी आप माइनस में ₹154 का आप नुकसान करोगे। तो है ना शॉकिंग? आपने देखा कैसे कि 700 में आप प्रोडक्ट बेच के भी ₹150 का करीब-करीब आप नुकसान कर रहे हो। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड की रियलिटी है। अभी इसमें एक और चीज़ जोड़ दे, शायद आरटीओ बढ़ गया तो, शायद एड कॉस्ट बढ़ गई तो आप और भी लॉस में चले जाओगे। तो विथ दिस बिज़नेस आप इसमें प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, आप विथ सेल्स आप लॉस कर रहे हो। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड की रियलिटी। इसमें भी होस्टिंग का प्लान, जो भी आपका शॉपिफाई का पेज का प्लान है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका इंटरनेट, आपकी मेहनत, वो सब नहीं गिन रहा हूँ। तो एक प्रिंट ऑन डिमांड की हार्श रियलिटी है। तो चलिए आगे इसमें जाते हैं और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये लॉस क्यों हो रहा है। इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर का है। यानी कि जो एग्रीगेटर जिसके साथ आपने टाई अप किया है शॉपिफाई के पेज पे, वो शॉपिफाई पे के पेज पे जो टाई अप वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सिर्फ़ आपको अकेले को नहीं वो सर्विस दे रहा है। वो उसके साथ और भी आपके जैसे लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सिंगल सर्विस प्रोवाइडर है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिज़ाइन डिलीवरी जो है, डिफाइंड डिलीवरी है, वो डिले हो सकती है या हो सकती है और आपकी भी जो प्रोडक्ट्स है वो सबकी प्रोडक्ट्स है। मतलब टी-शर्ट में तो कोई डिज़ाइन में शायद आप थोड़ी बहुत वेरिएशन लाओ, लेकिन बेसिक टी-शर्ट्स तो वही सेम की सेम है, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। दूसरा मेरा इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है कि अगर शायद आप सोचो कि चलो आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास से नहीं जाना है और आपको खुद स्टॉक करके, खुद लेबलिंग करके, आप खुद प्रिंट ऑन डिमांड का सेटअप करोगे कुछ 25-50 का, 1000 का खर्चा करके। उसमें भी प्रॉब्लम है कि आप टी-शर्ट कहाँ से लाओगे? अगर आपने ला दी मैन्युफैक्चर, चलो मिल गया आपको यूट्यूब वगैरह से आपको देख के, तो वो भी आपको एक सेट में आपको देगा। सेट ऑफ साइज़, सेट ऑफ कलर्स में कुछ आपको मिनिमम ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी। तो किस साइज़ का और किस कलर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, आपके कौन से माल ज़्यादा बिकेगा, वो आपको पता है नहीं, तो आपको बहुत सारी रेंज में उसको स्टॉक करना पड़ेगा। और किस साइज़ में, किस रीजन में वो ज़्यादा जा रहा है, वो अभी तक आपको पता नहीं है। तो आपको स्टॉक का भी पता नहीं है, आपको जो ट्रेंड जो चल रहा है उसका अगर आपको पता नहीं है, तो आपका डेड स्टॉक भी हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है अगर आप डायरेक्ट प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो। तीसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि डिलीवरी कॉस्ट है। चौथा प्रॉब्लम है इसमें ऐड कॉस्ट है। जो ऐड कॉस्ट है, वो आपको पता नहीं कि कितनी लगने वाली है। आपको अभी, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 17-18 2017-18 में जो अभी प्राइस थी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो थी, वो अभी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ऐड इतने महँगी हो गई है। तो और उसमें भी आपको ऐड रन करने के लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए। कितना चाहिए वो नहीं पता, लेकिन आपको टेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए।
चौथा मेरा इसमें रीजन है आरटीओ। आरटीओ इंडिया में करीब करीब 30% एवरेज आरटीओ चल रहा है, वो भी मैं तो अच्छा मान रहा हूँ। तो आरटीओ का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। तो ये 4 पॉइंट है मेरे जिसमें आप लॉस कर रहे हो प्रिंट ऑन डिमांड में। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड सही मॉडल है या नहीं है, तो ये जानने के लिए उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किसके लिए सही है या किसके लिए सही नहीं है। प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल सही उसके लिए है जिनके पास ऑलरेडी फॉलोअर्स है, ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो ट्रेंड सेटर इन्फ्लुएंसर्स है, जिसके पास 50 के 100 के या 1 मिलियन जैसे फॉलोअर्स है, जिसकी ऑलरेडी ऑर्गेनिक ग्रोथ है फॉलोअर्स की, उसके लिए प्रिंट ऑन डिमांड पॉसिबल है करने के लिए, और वो प्रॉफिटेबल भी हो सकता है क्योंकि उनका इसमें एड कॉस्ट ऑलमोस्ट निकल जाएगा। दूसरा, इसमें रिटर्न के चांसेस भी बहुत कम है अगर आपने टी शर्ट की क्वालिटी में ध्यान रखा तो, और आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चल रहे हो। अगर दूसरा पॉइंट कि आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चल रहे हो, आपको लेटेस्ट मीम्स, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द यूथ, आपको पता हो कि ये डिजाइन में, इस मीम में वो चल रहा है, यूथ का एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो आप ये बिजनेस कर रहे हो, कर सकते हो। कौन नहीं कर सकता? जिसके पास फॉलोअर्स नहीं है, जिसके पास एड का नॉलेज नहीं है, और जिसके पास कम से कम 5 से 7 लाख रुपए नहीं है। सो इजी बिजनेस मॉडल का मतलब इजी मनी बिल्कुल भी नहीं है। लो एंट्री बैरियर का मतलब हाई कंपटीशन है, और हाई कंपटीशन का मतलब लो मार्जिन है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो ये बिजनेस मॉडल समझ लो जहाँ के एंट्री बैरियर, मतलब स्टार्टिंग का एंट्री बैरियर अगर इजी है तो वहां पे बहुत सारे लोग हो गए। इजी बिजनेस मॉडल है यानी हाई कंपटीशन हो गया, वहां पे बहुत सारे लोग हो। अगर हाई कंपटीशन है तो वहां पे मार्जिन बिल्कुल भी कम होगा, या अभी तो इतने कंपिटिटिव मार्जिन में आप तो लॉस भी कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्रिंट ऑन डिमांड के रिलेटेड अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और शेयर करिए ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस चालू करना है या जो ऑलरेडी कर रहे हो। ये इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही बिजनेस इनसाइट्स के वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल बिल्ट इन इंडिया विद जय राठौड़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।